अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक रिव्यू शेयर करूँगी और ये रिव्यू एक फ़ेस वॉश के बारे में है। फ़ेस वॉश जो कि आपको पता है समर सीज़न है और समर सीज़न में ऑयली स्किन पे एक्नी होती है, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं और एक्सेस ऑयल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ऑयली स्किन जो है ना वो हमारी स्किन से जो एक्सेस ऑयल है ना वो प्रोड्यूस कर रही होती है, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स और एक्नी का इशू हो रहा होता है। तो आज की वीडियो में टोटली एक फ़ेस वॉश का रिव्यू है कि ऑयली स्किन और एक्नी स्किन वाली गर्ल्स या बॉयज़ को ये फ़ेस वॉश यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो चलते अपनी आज की वीडियो की तरफ। ओके जी, अभी जो आप लोगों के साथ मैं एक रिव्यू शेयर कर रही हूँ वो है हिमालय का फ़ेस वॉश। इसके बारे में मैंने यूट्यूब पे काफ़ी जो है ना वीडियोस देखी थी कि ये पिंपल्स को कंट्रोल करता है, जो पिंपल्स आपको निकले होते हैं उनको रिमूव करता है। इवन कि उसके जो मार्क्स होते हैं पिंपल्स से उनको भी रिमूव करता है और ऑयली स्किन और एक्नी स्किन के लिए ये बेस्ट है। फिर मैंने ये बाय किया, ये मैंने बाज़ार से ही लिया है, मार्केट से। तो ये हिमालय का फ़ेस वॉश ये क्लेम करता है कि ये आपके पिंपल्स को रिमूव करता है, आपके मार्क्स को रिमूव करता है और सोप फ्री है नॉर्मल टू ऑयली स्किन, ठीक है। और अगर इसकी दूसरी तरफ जाएं तो इसका जो वेट है वो 50 ml इसका वेट है और इसमें नीम है, हल्दी है। और नीम आपको पता है ये एक्नी के लिए यूज़ किया जाता है और हल्दी जो है ना ये भी एक्नी और बैक्टीरिया को कंट्रोल या उसको ख़त्म करने के लिए, स्किन पे से ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए बैक्टीरिया को, उसके लिए हल्दी यूज़ की जाती है, नीम यूज़ किया जाता है। तो इसमें दोनों चीज़ें अवेलेबल है। ओके, अब बात करते हैं कि क्या ये वाकई ही एक्नी को और ऑयली स्किन को कंट्रोल करता है, मींस के ऑयल को कंट्रोल करता है ऑयली स्किन को। क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है बट मुझे एक्नी नहीं होती क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ जिसमें चारकोल हो। मैं चारकोल वाली प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्किन पे ना एक्नी होती है, ना ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं। और आपको पता है चारकोल जो होता है ना वो ऑयल को भी कंट्रोल करता है। बट मैंने कहा ये यूज़ करके देखती हूँ कि ऑयली स्किन तो मेरी ऑयली रहती है, क्या ये ऑयल को कंट्रोल करता है। तो मैंने ये 4 डेज़ यूज़ किया। आज जब मैंने इसको सुबह यूज़ किया तो इसने ऑयल कंट्रोल किया, मेरी स्किन जो थी ना, मेरी स्किन से एक्सेस ऑयल डेफिनेटली कंट्रोल किया, इसने रिमूव किया, मेरी स्किन को मैट रखा, यानी कि बहुत ज़्यादा मेरी स्किन पे ऑयल नहीं आया। लेकिन आज जब मैंने इसे सुबह यूज़ किया तो इसने आज चौथा दिन था इसको यूज़ करते हुए। आज मैंने इसे जब सुबह यूज़ किया तो इसने मेरी स्किन पर एक्नी को जो है ना परमानेंट कर दिया। मींस के मेरी स्किन पे एक्नी नहीं थी बिल्कुल, बट यहाँ मेरी जो चीक्स थे, तो जब मैंने सुबह से अपना फेस वॉश किया तो मेरी चीक्स एक यहाँ से रेड हो गए। रेड होने के बाद उनके ऊपर बिल्कुल बारीक बारीक से एक्नी हो गई। वो नज़र नहीं आते थे, लेकिन जब मैं अपनी फिंगर्स इस तरह फेरती थी तो वो मुझे अपनी फिंगर्स पे फील होते थे कि मुझे जो है ना एक्नी हो रही है। और मुझे ना फिर इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही थी सुबह, जबकि मैं जो यूज़ करती हूँ प्रोडक्ट्स, मुझे कभी इस तरह की जो है ना फीलिंग्स नहीं हुई। लेकिन आज जब ये सुबह मैंने यूज़ किया तो इसने मुझे यहाँ पे मेरी चीक्स को रेड कर दिया। रेड करने के बाद उसने एक्नी को परमानेंट किया, पॉप आउट किया एक्नी को, और जो है ना वो मुझे इरिटेशन होने लगी और बर्निंग होने लगी। और जब नज़र नहीं आते थे, जब मैं हाथ फिंगर फेरती थी तो वो बाकायदा मेरी फिंगर्स पे मुझे फ़ील होते थे, जबकि मेरी स्किन स्मूथ है, मेरी स्किन पे ऐसा कोई इशू नहीं था। तो मैं काफ़ी परेशान हो गई थी क्योंकि आपको पता है जब एक्नी हो जाती है ना तो एक्नी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो भी इस तरह की एक्नी जो स्वेयर और एक्सट्रीमली टाइप की हो। तो मेरे दोनों चीक्स पे सुबह जो है ना दोनों चीक्स मेरे रेड हो गए थे और ये जगह भी जो थी ना मेरी,
ये जगह भी मेरी रेड हो गई थी। मीन्स कि मैं अपने पूरे फेस पे जब फिंगर फेरती थी तो मुझे इस तरह लगता था कि मेरे फेस पे एक्नी हो रही है। तो काफ़ी मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि आज मैंने इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं किया था। बाकी मेरी सारी वही प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो उनको तो मैं कह नहीं सकती कि ये वाली प्रोडक्ट यूज़ किया तो इसकी वजह से हुआ, नहीं। ये यूज़ किया आज मैंने तो इसकी वजह से आज मुझे एक्नी हुई। मुझे ऐसे लगा शायद जो मेरी एक्नी स्किन के अंदर थी इसने आज उस एक्नी को पॉप आउट कर दिया, क्योंकि ये ऑयल कंट्रोल और एक्नी कंट्रोल है। तो मुझे भी ये था कि ये तमाम एक्नी जो हमारी स्किन के अंदर छुपी हुई होती है उसको बाहर निकालेगा, उसको रिमूव करेगा और फिर मेरी स्किन को अंदर से डीपली क्लीन करेगा। तो आज ही इसको मैं 4 डेज़ में यूज़ करते हुए, आज ही मैं इसको, जब मेरा चौथा दिन था इसको यूज़ करते हुए, तो मैं डर गई हूँ और थोड़ी सी मुझे ये कन्फ्यूजन हो गई है कि ये मुझे यूज़ करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसने मेरी सुबह स्किन पे काफ़ी बर्निंग की और एक्नी एकदम से परमानेंट किया एक्नी को। तो मैं अगर ये सोच के यूज़ करूँ कि ये मेरी स्किन को पहले डीपली क्लीन करेगा, फिर जो है ना मेरी स्किन पे से जितनी भी अंदर एक्नी छुपी हुई है उसको निकालेगा बाहर, अगर ऐसा ना हुआ, उसके ऑपोजिट हुआ, इसने सिर्फ मेरी स्किन पे एक्नी बनाई और एक्नी को ख़त्म ना किया, तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा कि मैं अपनी एक्नी को किस तरह कंट्रोल करूँ। अभी मैंने जैसे बताया कि एक्सट्रीमली और स्वेट किस्म की जो एक्नी होती है ना, तो उसको आप उस टाइम तक ख़त्म नहीं कर सकते जब तक आप फिर कोई मेडिकेटेड प्रोडक्ट यूज़ ना करो। तो मैं इसके बारे में टोटली कंफ्यूज हो चुकी थी। तो मैंने इसको फिर आज ये सोचा कि मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसका यूज़ करना थोड़ी स्किप कर दूँगी, यानी कि इसको मैं अपनी ना रूटीन में ऐड नहीं करूँगी। बाकी अगर किसी ने ये यूज़ किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जिसने भी यूज़ किया कि इसने इस फेस वॉश ने, हिमालय के इस फेस वॉश ने एक्नी ख़त्म की है या नहीं, क्योंकि इसने मेरे साथ ऑपोजिट काम किया, मेरी एक्नी को जो है ना पॉप आउट कर दिया। और मैं अब इसको यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं टोटली जो है ना इसके बारे में अब हूँ कि आपको क्या रिव्यू दूँ, पॉजिटिव रिव्यू दूँ या नेगेटिव रिव्यू दूँ, तो समझ नहीं आया। बाकी आप लोग बताएं कि जिसने ये यूज़ किया है कि इसका रिज़ल्ट कैसा मिला है। मेरी तरफ से मैं यही कहूँगी कि भी यूज़ मत करें। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगी कि मत यूज़ करें, क्योंकि हल्दी जो है ना किसी किसी की स्किन को सूट करती है। हो सकता है इसमें हल्दी है तो मेरी स्किन को हल्दी सूट ना की हो, क्योंकि हल्दी आपको पता है गर्म होती है, तो शायद इस वजह से। और मौसम भी जो है ना बहुत गर्म है और हल्दी इसमें है, नीम है, तो मैंने फिर ये सोचा कि शायद हल्दी गर्म होती है, उसने मेरी स्किन पे बर्निंग की है और एक्नी मीन्स के बिल्कुल बारीक बारीक से दाने बना दिए। जबकि ये हर्बल है और प्योर हर्बल है और इसमें नीम है, हल्दी है। बट मैं ये कभी भी मैं अपना जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये मेरी स्किन को सूट नहीं किया, जबकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। लेकिन बस इसने इतना किया है कि मेरी स्किन पे से ऑयल को कंट्रोल किया है और मेरी स्किन को मैट किया है। बट दूसरे नंबर पे इसने मेरी एक्नी को जो है ना, मेरी स्किन पे आज ही सुबह एक्नी बना दी थी। फिर मैंने एक रेमेडी बनाई और वो रेमेडी मैंने फ़ौरन अपने फेस पे अप्लाई की, जब कहीं जाके वो रेडनेस भी ख़त्म हुई है और वो जो बिल्कुल बारीक बारीक से दाने थे वो एकदम से जो है ना ख़त्म हो गया और फिर दोबारा मेरी स्किन अपनी हालत में आई है। तो बाकी जिसने ये यूज़ किया है और अपना एक्सपीरियंस और अपने जो रिव्यू हैं मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। ये मैं अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कभी नहीं कहूँगी ये एक्नी कंट्रोल करता है या नहीं, क्योंकि इसने एक्नी तो मुझे नहीं थी, बट इसने मेरी एक्नी बना दी स्किन पे। बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।